जो है ना दैट इज आर्बिट्रेरी. लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी? Illogical. This is the biggest feature of language. When we study linguistics, the language is arbitrary. It is illogical. And you must know that language is practically used, and from that use the rules are derived. Language is not bound to the rules. Rules come later. But as a foreign language student, we have to learn the rules. उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है और हमें उर्दू के रूल्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ी. और अगर वो कहीं हमने एज अ सब्जेक्ट पढ़े भी थे मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में, तो वो सिर्फ एग्जाम के नज़दीक पढ़े थे ताकि टेक्निकली कुछ मार्क्स गेन कर लें. वरना आपने उर्दू के ग्रामर के कितने रूल्स पढ़े हैं? नहीं. आप प्रैक्टिकली उसे यूज़ करते हैं. और जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी इसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं. और 90% पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे यूज इनकरेक्ट लैंग्वेज. जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो रूल्स के मुताबिक सीखी जाती है, वो एक करेक्ट फॉर्म में है. अजान के बाद बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँ. derived from the practical use of language. तो जैसे लैंग्वेज यूज हो रही है उससे रूल हम बना लेते हैं, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज यूज की है वो किसी रूल के बाउंड नहीं होते. दे आर नॉट compulsorily having a certified standard or rule. And 90% as I told you people use incorrect language. लेकिन जब आती है बात एजुकेटेड पर्सन की, तो वो हमेशा रूल्स को फॉलो करके ही लैंग्वेज यूज कर रहा होता है. और 80 to 90% जो रूल्स हम पढ़ते हैं ग्रामर के वो अप्लाई होते हैं. कहीं कहीं हमें रुखसत मिलती है. रुखसत इस वजह से मिलती है कि क्योंकि जो अहले लुगत हैं, जिसको हम कहते हैं कि ज़ुबानदान है, जिनकी अपनी ज़ुबान है, जो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर हैं, वो ऑड तरीके से रूल से हट के यूज़ कर रहे हैं. हम रूल पढ़ते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एस और ईएस चाहिए. अगर तो कोई नाउन ES सब डिमांड करता है प्लूरल बनाते हुए, अगर वो CH पे ख़त्म हो रहा हो, O पे ख़त्म हो रहा हो, मैंगो है तो मैंगोज ES लगाएंगे. ये रूल है हमारे पास. लेकिन जब हम कहते हैं चाइल्ड से चिल्ड्रन, मैन से मैन, वहाँ के ये रूल S और ES का जिक्र गया, हम कहते हैं इट इज आउट ऑफ द रूल. क्यों हम कहते हैं इट इज आउट ऑफ द रूल? बिकॉज इंग्लिश पीपल आर यूजिंग लाइक दैट. तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज नेटिव स्पीकर होते हैं. वो जिस तरह स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसको वो एज एजुकेटेड लैंग्वेज और एज फॉर्मल लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे मानते हैं, चाहे वो रूल्स के मुताबिक हो या रूल से हट के हो. लेकिन जो रूल्स वो डिवाइस करते हैं वो भी 80 to 90% अप्लाई हो रहे होते हैं लैंग्वेज. और जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे होते, इसका मतलब हमें लैंग्वेज का एडवांस नॉलेज होना चाहिए, उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए जहाँ पर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते. ठीक है. So simple is that it is a matter of studying more and more in depth about the language. Regarding the rules, as we are foreign language learners, so we are helpless. We cannot use the language without the rules. हमें तो रूल्स ही सीखने पड़ेंगे ना, क्योंकि लैंग्वेज हमारी अपनी नहीं है. राइट. अब बात आ जाती है हम जो लास्ट हमारा सेशन चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. आज इंशाल्लाह जितने भी सेंटेंस जो रह गए हैं उनको हम वाइंड अप करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर तक इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस अगर इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए उसे कैसे डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और अगर क्वेश्चन आ जाए इंट्रोगेटिव, चाहे वो यस नो क्वेश्चंस हो चाहे वो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन. अभी बात कर रहे हैं इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. ये हम स्ट्रक्चर समझ चुके थे. इम्पैरेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट.
अगर हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट आएगा तो क्या करेंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में दो तरह से है, एक ऑर्डर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव ऑर्डर आप इन्वर्टेड कॉमास में कैसे यूज करेंगे? विद द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट वही है जिससे हम बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि क्लोज द डोर तो किससे कह रहा हूँ? एक्चुअली सेंटेंस बनेगा यू क्लोज द डोर, लेकिन वो यू हमारे सामने है, ये अंडरस्टूड है कि जिससे बात करनी है उसी ने काम करना है। तो इसका सब्जेक्ट ऑर्डर वाले का हमेशा यू होता है, जो हिडन ही होता है कि जिससे बात की जाए उसी ने काम करने से ये लिखा नहीं जाता। तो स्टार्ट कहाँ से फिर हम करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दैट इज द यूज। इधर एस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमेशा ये यू के लिए होता है, कभी भी ही शी आई के लिए होता ही नहीं। मैं अपने आप को ऑर्डर नहीं देता, ठीक है? तो अगर अपने आप को ऑर्डर दूंगा तो अपने आप को भी यूज कंसीडर करूंगा, ठीक है? अपने आप को फिर भी यू ही कंसीडर करूंगा कि अब माइंड में सोच रहा हूँ कि चांदा भीतर से निकल, तो अपने आप को ही कह रहा हूँ। तो इससे मतलब मैं एक एज अ रोल प्ले कर रहा हूँ। एक मेरा माइंड है जो ऑर्डर दे रहा है और एक मैं खुद हूँ जिसने इसको, तो जो मैं खुद हूँ वो यू का रोल करेगा। ओवरऑल यू लिखा नहीं जाता, वो हिडन होता है, लेकिन यू ही इसका सब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं EOP। अगर तो ऑब्जेक्ट है तो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम EOP एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, ये इसका जनरल फॉर्म है। इवन द ऑर्डर इज फुल सेंटेंस विद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। कम, दिस इज आल्सो ऑर्डर, इट्स अ फुल सेंटेंस। ओके, गो, तो ये हो गया पॉजिटिव। और अगर हम किसी के नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या करते हैं? डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट एंड EOP। तो ये तो रूल थे, कम एंड डोंट कम, स्टे डोंट स्टे हियर, लर्न डोंट लर्न दिस मैटर, राइट? सो हम ये डोंट और फर्स्ट फॉर्म ये यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएंगे तो क्या रूल होंगे? तो फर्स्ट रूल तो हमारा वही है, रिमूवल ऑफ कॉमर्स। We'll do it afterwards. हमने से को या सेड को किससे चेंज करना होगा? क्योंकि ये ऑर्डर है तो ऑर्डर से करना, ठीक है? तो से एंड सेड टू, तो हम ऑर्डर से चेंज करें, जो इट्स ऑन ऑर्डर। अब टेल वाला स्ट्रक्चर नहीं हम यूज करेंगे, आस्क वाला या डिमांड वाला नहीं है, दिस इज एन ऑर्डर। ओके, सो वी यूज ऑर्डर। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब इसका कनेक्टर बेसिकली कंजंक्शन इधर यूज नहीं होता। जहां से इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे वहां पे दैट भी नहीं आएगा, और जो पिछले हमने क्वेश्चंस के वर्ड्स पढ़े थे वो भी नहीं आएगा। द यूज ऑफ, यस, द यूज ऑफ टू, हमने टू का इस्तेमाल करना। The use of to after reporting part, और टू के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एक जनरल सा रूल है। इधर कोई और टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि हमेशा ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म वाला ही होता है, तो वही फर्स्ट फॉर्म जो ऑलरेडी लिखी है वो ही लिखी रहेगी। ऑर्डर में तो कोई और फॉर्म यूज ही नहीं होती, इट मींस देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। चाहे पीछे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, रिपोर्टिंग पोर्शन में हम टेंस के वाले से हम इसमें ऑर्डर या चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम वरी नहीं होते, तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे? देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। Right. Change of pronouns according to the rules, जो ऑलरेडी रूल्स पढ़े हुए हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा हम, हमारे पास एक एग्जांपल है, द प्रिंसिपल said to
the office boy bring a cup of tea for me. That's an order. Bring the cup of tea. Right, according to rules, what should be happen? Okay, so this is a matter where we need to change principle over here. So the principle ordered to the office, ordered the office boy, inverted commas move हो गए तो two. Bring already first form है और हमने कोई tense change नहीं करना, वही आ जाएगी. To bring a cup of tea for me first person है, pronoun हम change करेंगे, ये principle है. Male है तो फिर him, अगर female है तो her, और दोनों भी use कर सकते हैं आप ऐसे him और slash her. तो it's a positive order, इसमें हुक्म दिया जा रहा है. नेगेटिव ऑर्डर क्या होता है? किसी को स्टॉप किया जाता है किसी भी काम करने से. Open the door, don't open the door. This means I'm stopping the person from doing an act or taking an action. किसी एक्शन लेने से उसको रोका जा रहा है. हम don't यूज करते हैं. ठीक है, अब हमने करना क्या है? नेगेटिव ऑर्डर के रूल्स देखने हैं. जिसमें डॉट आता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो रूल्स पॉजिटिव में रिमूवल ऑफ कॉमा वो करने ही करना है. हमने सिर्फ इस चीज को चेंज करना है. सॉरी, हमने इस चीज को चेंज करना है. कनेक्टर जिसको हम कह रहे थे, यहाँ पे प्रोपोजिशन टू लगाया गया है, तो इधर क्या लगेगा? हमने रिप्लेस करना है रिमूवल ऑफ डोंट को आप रिमूव कर. कनेक्टर क्या यूज होगा? द यूज ऑफ नॉट टू. नॉट टू को आपने यूज कर दिया. इधर पहला टू करते थे, अब इधर आपने क्या करना है? नॉट टू. डोंट को नहीं यूज करना आपने. नॉट टू आफ्टर रिपोर्टिंग कॉल. आप समझ रहे हैं कि बाकी रूल्स उसी तरह अप्लाई होंगे, सिवाय इस थर्ड रूल के जिसमें डॉट आता है तो हम डॉट को खत्म करेंगे और टू की बजाय नॉट टू हम यूज करेंगे. राइट, अब हमारे पास एक एग्जांपल हो ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें. My brother said to me, don't disturb me. Don't disturb me. एक रोका जा रहा है, नेगेटिव ऑर्डर है, तो रूल्स आपके सामने हैं. हम क्या कहेंगे? My brother ordered me इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हमने नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ये हमने यूज कर दिया. तो नॉट टू इज द यूसेज आफ्टर रिपोर्टिंग पोर्शन. ठीक हो गया? तो इसमें यही है कि नेगेटिव ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर, इसको चेक कर लेते हैं. ऑर्डर्ड वर्ड यूज करेंगे, ऑर्डर या ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड. आफ्टरवर्ड्स दिस कनेक्टर इज टू बी, you should be careful that you do that. ओके, यहाँ पे अब हम 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें लेक्चर की ब्रेक है, लेकिन यू हैव टू क्लियर द टेस्ट फॉर क्लियर वर्ड्स. हमें फिर टाइम लास्ट में शॉर्ट रह जाता है.
इसमें 12 सेट्स दिए हुए हैं, आपने 10 सेट्स को यूज करना है। लिखा हुआ है पूरी इंस्ट्रक्शन में 10 आउट। आप एक्स्ट्रा पेज यूज कर सकते हैं, इस पेज का बैक साइड यूज कर सकते हैं। Yes, your time is started now, and you have only 10 minutes. Just one sentence for each word is required. 20 sentences, 10 minutes. Changes will occur in the sentences of request. Right. So we have to understand what is a request. The structure of request is equal to order कि happily and imperatively. लेकिन उसमें word क्या यूज हो जाता है please. Please word आ जाएगा तो क्या बन जाएगी request बन जाएगी. So only the word please is changed. So see, request is there in which what happens, we use the word please, otherwise order structure is maintained, and that is first form of the verb, object and extra information if you have. Just like we say, please bring a cup of tea for me, right? So ये extra information भी है, सारी चीजें इसमें complete हुई है. Please don't disturb me at this moment. तो at this moment extra information है. Please don't, ये negative request हो गई. अब अगर request वाले sentences आ जाएंगे तो फिर क्या करना हमने? Right. So the very first thing, again it's the same, removal of commas. Second thing, the use of request. Say and said, we use request as a first form and requested as a second form. The use of the rule number 3 is that the use of to and not to. To for positive and not to for negative. Similarly, according to order. After reporting part. Number 4, the change of pronouns.
Number 5, no change of tense. And removal of don't. तो जो हमारे रूल्स ऑर्डर वाले थे वो रिक्वेस्ट वालों सेंटेंसेस में भी मेंटेन रहे। ये तो है रिक्वेस्ट का एक तरीका। Request can be directly made by using the words just please for the order sentences. और उसके रूल्स भी इसी तरह ही हैं। सिर्फ ऑर्डर की जगह पे रिक्वेस्ट आ जाए क्योंकि उस स्ट्रक्चर में प्लीज का वर्ड मौजूद था। तो अगर ये सेंटेंस हमारे पास है, द शॉपकीपर said to me, please buy my products. अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो प्लीज वर्ड है ना, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। कि ये हमारे कहने की हालत को बता रहा है, मैनर कैसा है हमारा, रिक्वेस्ट वाला है। तो जब भी कोई भी वर्ड जो हमारे मैनर को शो करता है उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब। तो इसमें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमने एक और चीज भी ऐड करनी हो गया है, रिमूवल ऑफ रिक्वेस्टिंग वर्ड्स या रिक्वेस्टिंग एडवर्ब्स कह लें। रिक्वेस्ट करने के लिए जिस वर्ड का भी यूज किया होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, उसे हम यूज ही नहीं करेंगे। राइट, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई है। इन रूल्स के मद्देनजर रखते हुए द शॉपकीपर requested me to buy his products। हमने प्लीज को वर्ड को यूज नहीं करना। जो प्लीज वाली सेंस है वो किस में आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर ही आ रही है, इसलिए दोबारा से हम उसे वर्ड को यूज नहीं करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे। राइट, सो दैट इज द यूज। नेगेटिव होगा तो इसी तरह प्लीज में भी रिमूव होना ही है, लेकिन डोंट के रिप्लेसमेंट में हमने नॉट यूज कर दिया। ठीक है, ये तो है रिक्वेस्ट का एक तरीका, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जब हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस की डिटेल पढ़ेंगे उसमें रिक्वेस्ट के दूसरे तरीके भी हैं, और वो कौन से हैं, वुड यू से भी रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में प्लीज का आना जरूरी होता है रिक्वेस्ट बनाने के लिए, लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट उसी तरीके से बनाएं जो हमने सेकंड वे पढ़ा था वुड यू के लिए, उसके लिए प्लीज का होना कंपलसरी नहीं होता। अगर ऐड कर ले तो ये एक्स्ट्रा है, ना करें तो फिर भी ये रिक्वेस्ट है। वुड यू गिव मी योर पेन, अगर आप कहेंगे वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज वुड यू गिव मी योर पेन, तो प्लीज एक एक्स्ट्रा, अगर प्लीज नहीं भी यूज करेंगे फिर भी आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर में प्लीज का वर्ड ऐड किया था, इसलिए सारे रूल्स ऑर्डर वाले हैं, प्लीज को हटा के रिक्वेस्ट को ऐड करके। लेकिन ये टोन क्या हो जाती है, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा हो, इज इट राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, वुड यू, जैसे कि एग्जाम्पल है, वुड यू गिव मी सम मनी। अगर इन्वर्टेड कॉमास में ये स्ट्रक्चर आ जाए, वुड आ जाए या कुड आ जाए या कैन आ जाए, जिसके जरिए रिक्वेस्ट की जा रही होती है, तीनों स्ट्रक्चर के जरिए रिक्वेस्ट की जाती है। वुड यू ये बताया था कि जब कोई छोटा बड़े से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, हम वुड यू कहते हैं, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और किसी स्ट्रेंज बंदे से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड यू कहते हैं। ठीक है, और अगर अपने स्ट्रेंज इक्वल रिलेशन है कि वो एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, मैं भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है, स्ट्रेंज हैं,
रास्ते में मिल गया लेकिन आपको मदद की जरूरत पड़ी, ठीक है, कोई चीज उठाने में, दरवाजा बंद करने में, कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी से करेंगे, कुछ भी से नहीं करते हम, एक तरीका है। अगर इक्वल रिलेशन हो लेकिन स्ट्रेंज ना हो, क्लोज रिलेशन हो, जैसे आप फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स इक्वल स्टेटस है आपका, आप दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, प्लीज ऐड करें या ना करें, कैन यू गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आप, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप एबिलिटी चेक कर रहे हो कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हो, आप में एबिलिटी है या नहीं है, तो ये कैन से हम एबिलिटी भी चेक करते हैं, लेकिन कब करेंगे, कैन यू जंप लाइक दैट, ये रिक्वेस्ट नहीं है, वो सेंस बताती है कि क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट और क्वेश्चन में क्या होगा, रिक्वेस्ट में आपने जो भी काम दूसरे से करवाना है अपने लिए करवाना है, और एबिलिटी में आपने अपने लिए कुछ नहीं करवाना। जैसे मैं कहता हूँ कैन यू गिव मी योर पेन, तो असल में आप अपने लिए डिमांड कर रहे हो, तो कैन यू पिक अप दिस, कैन यू पुल दिस चेयर, इसका मतलब मैं आपकी पावर चेक करना चाह रहा हूँ, आपकी एबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करवा रहा, सिर्फ दिस इज अ क्वेश्चन नाउ, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो व्हेन कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट्स अ क्वेश्चन, लेकिन कैन यू राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी, क्या ये क्वेश्चन है, मैं एबिलिटी तो नहीं चेक कर रहा, मुझे पता उसे एप्लीकेशन लिखनी आती है, लेकिन क्या कर रहा हूँ, फॉर मी से क्या मराद है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ तो लिखिए, तो कैन यू से कब क्वेश्चन बनेगा और कब रिक्वेस्ट बनेगी, ये सेंस पे डिपेंड करता है, और अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन की तरह डील करेंगे, यस नो क्वेश्चन की तरह, और अगर रिक्वेस्ट होगी कैन यू से, कुड यू से, वुड यू से, तो फिर रिक्वेस्ट वाले पैटर्न में डील करेंगे। हर एक वुड यू और कुड यू और कैन यू को क्वेश्चन में नहीं डालना और रिक्वेस्ट में नहीं डालना, दोनों के पैटर्न चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस। Sir, what is the condition for the usage of could you? हाँ अभी बट वही जा रहे हैं, तो कैन यू जो है ये तो होता है रिस्पेक्ट के लिए, किसी बड़े से बात करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, और अगर इक्वल स्टेटस हो और क्लोज रिलेशन हो फिर कैन यू कहते हैं, और अगर क्लोज रिलेशन ना हो, स्ट्रेंज है रिलेशन लेकिन है तो इक्वल स्टेटस है, स्ट्रेंज रिलेशन के लिए तो फिर हम कुड यू यूज करते हैं। इन तीनों के लिए हम क्या स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, अब उसको पढ़ते हैं, ये ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं है, ठीक है। Now we are talking about request of second category, not the first one. अब उसके रूल देखते हैं, ये फर्स्ट वन खत्म हो गया, उसका पहला रूल तो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ये तो होना ही होना है कि हम अपने अल्फाज यूज करें, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये इसको क्वेश्चन नहीं लेना आप, तो इसलिए आस्क भी नहीं करेंगे बल्कि से और सेट को रिक्वेस्ट ही यूज करेंगे। से और सेट is going to be changed into request or requested। तो मैं अगर पूछता हूँ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा he asked if we, right, तो he asked if he could solve this, लेकिन अब ask नहीं होगा अगर एबिलिटी नहीं चेक की जा रही, बल्कि कैन यू गिव मी सम मनी, आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे हो कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। तो फिर आप क्या कहोगे, जो भी सेंटेंस है ही सेड की जगह पे हम कहेंगे ही रिक्वेस्टेड, आफ्टरवर्ड्स कनेक्टर अब क्या आएगा, इनमें तो हम टू और नॉट टू लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी और ऑर्डर के लिए भी, इधर ये नहीं होगा, इधर कनेक्टर क्या होगा, द यूज ऑफ इफ और वेदर, वेदर या इफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ड के सामने लाता है, तो इसलिए टू लगाना इधर कोई लॉजिकल फॉर्मेशन नहीं बनती कि हम कह रहे हैं टू वुड टू गिव, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, इफ और वेदर में द यूज ऑफ इफ और वेदर आफ्टर रिपोर्टिंग पार्ट।
Number 4, convert into statement. Convert the structure into statement. वो कैसे होता है? Would you give को you would give. ठीक है, राइट। तो हमने क्वेश्चन मार्क को सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं शुरू में, उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तब ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ये हम करेंगे। नंबर 5, द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। And also the change of tense. इधर टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कैन से है तो पीछे पास्ट है, सेकंड यूज किया तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा। अगर कुड है तो वो तो ऑलरेडी सेकंड मॉडल है अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो इसमें चेंज ऑफ टेंस भी होगा। रिमूवल ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, प्लीज वगैरह अगर वर्ड्स यूज हुए हुए तो उनको हम रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ प्लीज या रिक्वेस्टिंग वर्ड को हमने रिमूव कर देना। ओके, अब हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। I said to my father. Lower person is talking to higher person. I said to my father, would you give me some money? Right? तो हम इसको हम कैसे चेंज करेंगे? I requested my father if he. सेकेंड you लिखा हुआ है तो इधर ऑब्जेक्ट फाइवर है। if he स्टेटमेंट बनाएंगे। if he would give me, फर्स्ट पर्सन है, I तो वो me ही रहेगा। सही, सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट ऑलरेडी आई है, वही फर्स्ट पर्सन है, यदि फर्स्ट पर्सन है तो me ही रहेगा। some money। Hopefully it is clear now. The request is tackled in two ways, whether the imperative structure or questioning structure. ये questioning structure से request है, ठीक है, हमने इस तरह यूज कर दिया। राइट, तो इसमें हम इसी मैथड को फॉलो करेंगे। अगर कैन आएगा तो कुड है तो ऑलरेडी वो सेकंड मॉडल है तो उनको मिल जाएगा। Right. Any question, any confusion here up to now? So requests can be converted in two ways. ये questioning वाला structure आ जाएगा तो इधर questioning वाला connector आ जाएगा। Imperative वाला structure है, do not वाला तो फिर imperative वाला connector कह ले या reporting part के बाद वो word हमने use करना है। Right. So this is all about imperative sentences. Now we'll talk about exclamatory sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं? खुशी के साथ में हर तरह के जज्बात, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे सरप्राइज हो, सैड हो हम, ठीक है। तो खुशी के लिए कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रा, आहा। सरप्राइज के लिए हम यूज करते हैं वाओ, ठीक है। वाओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये सरप्राइज के लिए है। और अगर लॉस हो गया है, हम सारो हैं, लॉस कह सकते हैं, ओ वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो ये एडवर्ब ही हैं, हमारे मैनर को शो करते हैं, ठीक है। इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं क्योंकि ये फीलिंग्स वाले वर्ड्स बेसिकली ये अटैचमेंट देते हैं किसी ना किसी इमोशन के साथ। ये वर्ड क्या है, बजाते खुद इनका अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन इनके साथ मीनिंग एसोसिएट किए गए हैं। जैसे मार्कर है तो इसका अपना एक
प्रोडक्ट मौजूद है। रन कहते हैं तो एक प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन जब ओ या वाओ कहते हैं, वाओ किस तरह का होता है? नहीं, वाओ सरप्राइज के लिए हमें यूज करना है। ओ गॉश, तो गॉड के लिए गॉश की वर्ड यूज करते हैं। तो ओ गॉश क्या है? ऑप्स। ऑप्स भी क्या है? सैडनेस को शो करने के लिए, ओप को शो करने के लिए। तो अगर हम ऑप्स का वर्ड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ऑप्स के अंदर क्या है? फीलिंग वही आगे के सैडनेस है जो ओप की है या जो लॉस है। तो हम सैड है, सॉरो है, राइट। तो इस चीज को समझते हुए हमने देखना है कि ये ना तो ये रिक्वेस्ट है, ना ही ये कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना पूछा जा रहा है, तो फिर सेम वाले वर्ड को क्या करेंगे? तो हम पहले वो फॉर्मूला देखते हैं। Right, so this is done today. And second thing, exclamatory sentence. Right. The first thing is removal of commas, of course. Second thing, the use of exclaim with। अब जैसी फीलिंग्स है वो वाला वर्ड यूज करें। विद सरप्राइज, विद हैप्पीनेस, विद सॉरो और विद सैडनेस। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन पास्ट है तो से क्वेश्चन की बात एक्सप्लेन अब कर देंगे। ठीक है, वो जिस तरह का इमोशन है वो वाला वर्ड यूज करेंगे। He exclaimed with sorrow, with happiness, with surprise, with anger। और गुस्सा भी उसी तरह जज्बात का हिस्सा है। हम क्या यूज करेंगे? sorrow, with happiness, surprise, anger, fear। राइट, तो ये हमारे कुछ जज्बात हैं जिसके लिए हमने सेम वर्ड्स यूज कर लेंगे इस प्लेसमेंट पे। फॉर, से एंड सेट। से और सेट के यहाँ पे यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास जहां से रिमूव करेंगे वहां पे क्या यूज करेंगे? दैट, द यूज ऑफ दैट। जो इंफॉर्मेटिव वाला होता था, द यूज ऑफ दैट आफ्टर रिकॉर्डिंग पार्ट। What happens next? The change of pronouns. The change of tenses. Removal of exclamatory words. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं उनको रिमूव कर देंगे। वो वर्ड्स कौन से? बुरा, अलॉस, ओ गॉश, आह मी, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का चेक करने का क्या तरीका? तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जिसके लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है वो वाले वर्ड्स आप उठा लें। ठीक है, और दूसरी बात, बाज़ दफा क्या होता है, हमारा लहजा, हमारा जो लहजा होता है वो इमोशन को शो कर रहा है, कोई वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है, आई लॉस्ट द मैच। साइड ऑफ एक्सक्लेमेशन इधर लग जाएगा अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है। ये चीज शो करेगी कि ये क्या है?
ये वाली चीज, ये चीज शो करेगी कि ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज नहीं होता तो फिर ये चीज है। अगर ये चीज नहीं है तो फिर समझिए ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने एक्सप्लेन विद वाले से नहीं यूज करना, फिर हम उसे यही कहेंगे इन्फॉर्म्ड या टोल्ड या सेड। इज इट राइट? इसका मतलब वो कोई जज्बात के बगैर वैसे ही उसने बता दी कि आई हैव लॉस्ट द मैच, आई हैव लॉस्ट द मैच। ये जज्बात जिसमें आप अपने आप को सॉरोफुल शो कर रहे हो, ऐसा कहने से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आती है। जब ये आएगी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर हम उसके लिए ये यूज करेंगे। अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, ना ही कोई सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, अच्छा इसमें क्या है? अ लॉस, आई लॉस्ट द मैच। इधर फिर फुल स्टॉप होता है अगर ये वर्ड आ जाए। ठीक है, इस वर्ड को कह रहा हूं मैं रिमूव करना है, और अगर सेंटेंस के एंड पे आएगा फिर तो वर्ड ही नहीं ना मौजूद। ठीक है, और रिमूवल ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड साइन, साइन को भी रिमूव करना है जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये वाली साइन नहीं आएगी तब चेंज कर देंगे। वर्ड हो या ना हो, साइन में भी रिमूव हो, वर्ड होगा तो वर्ड भी रिमूव होगा। राइट, तो he said to me, ये अगर सेंटेंस है हमारे पास, he said to me, he said to me I lost the match, he exclaimed with sorrow, said की जगह पे हमने exclaimed with sorrow that, okay, तो इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। he exclaimed with sorrow that I ने सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन that he, ये पास्ट है पीछे, ये भी पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। he had lost the match। हाँ, ये भी कह सकते हैं, explained sorrowfully। चूंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। हम जब विद का इस्तेमाल करते हैं तो नाउन लिखेंगे, विद का नहीं करेंगे तो फिर एडवर्ब कर देंगे उसे, एलवाई वाला वर्ड। तो आप ये कह सकते हो he exclaimed happily, और इसी तरह surprisingly, angrily, angrily, ठीक है, वो चीज से बनेगा। राइट, तो वो कर सकते हैं, लेकिन विद से थोड़ा आसान होता है क्योंकि नाउन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, एडवर्ब में कन्वर्ट करना एक और थोड़ी टफनेस है, या उसमें मिस्टेक करने के चांस होते हैं कि एलवाई के साथ आईएनजी फॉर्म के साथ एलवाई लगाना है, जैसे सरप्राइजिंगली या सरप्राइजली, तो इसमें थोड़ी सी बात ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सरप्राइज तो हर एक को पता है कि ये ऐसे। राइट, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रावो, ब्रावो किस लिए है? बहादुरी के लिए, पुशअप करना है, अप्रिशिएट करना। तो ब्रावो भी एक तरह से जज्बात का इजहार है कि आप पुशअप कर रहे हो। तो ब्रावो वाले वर्ड्स जब आ जाएंगे इधर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगी हुई है, इसको भी रिमूव ही हमने करना है, वो रूल्स वही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? करेजली, विद एप्रिसिएशन, या आप डायरेक्टली से वर्ड बना लो, he appreciated अली, दैट, दी, जो भी दोनों बनाए जो भी है। तो जब ब्रावो तो हम यूज करेंगे तो इसको रिमूव करेंगे, या तो कहते हैं एक्सप्लेन विद एप्रिसिएशन, एक्सप्लेन विद ब्रेवरी, ठीक है, या वर्ड यूज कर सकते हैं, या ये अपलॉड भी तो किसी को शाबाश देना होता है ना, अपलॉड करना, AWD, तो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? राइट, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर जो इमोशंस के साथ अटैच थे। रूल्स यही है, हमने प्रोनाउन को भी चेंज किया है, हमने टेंस को भी चेंज इसमें किया है, दैट कनेक्टर यूज कर लिया, रिमूवल ऑफ कॉमर्स हो गए, इमोशंस हैं तो एक्सप्लेन विद के साथ हम बनाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को।
हाँ लेट वाले, लेट वाले, लेस्ट वाले, कंडीशनल सेंटेंसेस, विशेष सेंटेंसेस और फ्रेज, 4-5 हर दिन में जिनके साथ हर दिन ये लिखा जाता है कि इसके क्लियर कर नहीं जा सकता। हाँ कांट हेल्प इसलिए कांट हेल्प ये पूरा ड्राइव ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लेट भी दो तरह के हैं, लेटस में प्रपोज किया जाता है और लेट में परमिशन मांगी जाती है, इसलिए उसके सेट वाले वर्ड चेंज हो जाते हैं और दरमियान वाला स्ट्रक्चर भी। तो सिर्फ लेट में हर एक लेट के लिए सेम फॉर्मूलाज नहीं होंगे, लेटस के लिए और रूल्स है, लेट के लिए और। ठीक है, और क्या पूछे? जैसे कि है स्कूल है, इसके साथ स्कूल भी है। हाँ लेकिन वो तो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, वो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू हेल्प इट, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इज टू हैव टू वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मजबूरी और कैसे का ही है नहीं, वो हो मजबूरी, लेकिन अपनी मजबूरी की इन्फॉर्मेशन देना हो। बात तो ठीक है आपकी, वो मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी किसी को बता ही रहा हूँ ना, इन्फॉर्म ही कर रहा हूँ। पर्पस तो यही है जी। हाँ, नहीं, वो इन्होंने भी मुझे कहा था कि जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ग्रो करते हैं तो कौन से कनेक्टर यूज हो जाते हैं, वो मैंने नहीं कहा था कि आपको क्या चाहिए वो हम यूज करें। और दूसरा जो कनेक्टर्स होते हैं जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, कंट्रास्ट के कनेक्टर्स जो होते हैं, एडिशन के कनेक्टर्स जो होते हैं, कंपैरिजन के जो कनेक्टर्स होते हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि क्लासेस के जो कनेक्टर्स हैं, तो वो उसके लिए सेपरेट मतलब वो हमने लेक्चर रखना है जिसमें ऐसे की और भी चीज़ें बतानी है। ऐसे की कैटेगरीज आपने सीख चुके थे, पैराग्राफ कैसे बिल्ड अप करते हैं, पूरा पैसेज क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो उसके अंदर ये इस तरह के वर्ड्स हैं, ये कंप्लीट करने के राइट। अब हमारे पास स्ट्रक्चर अभी 4-5 हैं जिसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे होते हैं। जैसे आपने लेट का जिक्र किया, लेटस का जिक्र किया, और प्रे का सेंटेंस है उसमें क्या रूल्स यूज होंगे, विश वाला सेंटेंस है उसमें क्या रूल्स यूज होंगे, और कंडीशनल सेंटेंस। वो कंडीशनल तो पहले आपको भी पता हो ना, कंडीशनल की हालतें कौन सी हैं। उसमें कंडीशनल में हम बाउंड होते हैं कि यही टेंस यूज हो सकता है, कोई और यूज भी नहीं हो सकता, इसके लिए टाइम चाहिए आपको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कल का पूरा दिन फिर एक लगेगा इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, आई हैव टू मूव एट टाइम।